हेलो बच्चों, हाउ आर यू। पहले लेक्चर में हमने बात की थी नंबर सिस्टम के नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की। उसके अलावा हमने ऑड नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे डिस्कस किए इससे पहले लेक्चर में। तो अब ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में कि रेशनल नंबर होता क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर एक्चुअली में ये आप कह सकते हैं इसे, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। यानी ये नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। इसकी एक डेफिनेशन होती है, जो डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यानी जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं वही क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे P अपॉन Q। ठीक है, अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 होता है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसकी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है जी, P एंड Q आर इंटीजर्स। अब ये चीज समझते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में क्यों होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं क्यों होते हैं, ये हम इसको अच्छे से समझना हमें क्या है, जरूरी है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, सवाल ये है कि अगर मैं आपसे सवाल करूं, सवाल ये है कि अगर मैं P अपॉन 0 लिख दूं तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर दें जल्दी, फास्ट। ठीक है, समझ में आई बात। तो P अपॉन 0 का किसी ने कहा होगा कि इसका आंसर P होगा, किसी ने आंसर दिया होगा 0 होगा, किसी ने कहा होगा कि आंसर पता नहीं क्या होगा। लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में होता क्या है, इसका एक्चुअल में होता है अनडिटरमाइंड, अनडिफाइंड। क्या होगा इसका आंसर? अनडिफाइंड। क्यों की अनडिफाइंड कह सकते हैं आप, इनफाइनाइट। तो P अपॉन 0 क्या होगा यहाँ, इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट क्यों होगा? अगर आपको एक्चुअल में डिवीजन का मतलब पता होगा तो आप समझ जाएंगे ये इनफाइनाइट क्यों आएगा। क्योंकि डिवीजन का मतलब होता है कि उसको, जैसे मैंने क्या काम किया, 1 अपॉन 1 किया। 1 को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट में, तो आंसर कितना आएगा 1/2। 1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट। तो डिवीजन का मतलब होता है इक्वल पार्ट में उसको बांट देना। तो इसी तरह अगर मेरा कोई P नंबर है, P को मैंने कितने इक्वल पार्ट में बांट दिया, 0 इक्वल पार्ट में। और ऐसा पॉसिबल है, अगर मैं एक लाइन लूं, मान लिया लाइन ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट को मैं कितने इक्वल पार्ट में बांट दूं, 0 इक्वल पार्ट में। ऐसा पॉसिबल है। अगर 0 से थोड़ा भी बड़ा बांट देंगे तो हल्का सा क्या आएगा, ये मान लेते हैं। तो इसके कितने पार्ट हो सकते हैं, यहां से यहां तक इनफाइनाइट पार्ट्स। कितने पार्ट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पार्ट। इसीलिए जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्योंकि हम किसी के जो नंबर होते हैं, हमारा कोई भी नंबर होता है, उसको डिवाइड करते हैं तो उसको 0 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर वो 0 पार्ट में डिवाइड हो रहा तो उसके पार्ट कितने हो सकते हैं, वो होंगे इनफाइनाइट। इसीलिए जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर आएगा तो उसको आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, और कहेंगे अनडिफाइंड, अनडिटरमाइंड। ठीक है, आप उसको डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसका वाइस वर्सा करूं, अगर इसके अलावा बात करूं, मैं कहूं कि मेरा P अपॉन इनफाइनाइट है कोई नंबर, P अपॉन इनफाइनाइट है या 1 अपॉन इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। तो आप लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, एनी नंबर अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। नंबर 2, एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट इज 0। देयर आर two types of number, is very important। ठीक है, अगर ये समझना है कि एनी नंबर ऑफ अपॉन इनफाइनाइट 0 क्यों होता है, क्योंकि आप एक नंबर ले लीजिए। ठीक है, अगर मैं ये कहा था ना मैंने, एनी नंबर ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन 1, आंसर क्या आएगा 1। जितना बड़ा नंबर होता चला जाएगा उतना ही आंसर छोटा आता चला जाएगा डिवाइड में। तो 1 अपॉन
10 आंसर कितना आएगा 0.1, 1/100 आंसर कितना आएगा 0.00101 और 1/1000 कितना आएगा 0.0001। अगर मैं नंबर बढ़ाता जा रहा तो आंसर क्या आ रहा छोटा आ रहा। तो ये इनफाइनाइट कौन सा नंबर होता है सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इसीलिए जब ये डिवाइड में आता है तो सब नंबर्स को डिवाइड करके क्या ले आता है लगभग 0। क्या ले आता है लगभग 0। इसका आंसर इसीलिए होता है 0। ठीक है उतार लो इसको उतारना। P अपॉन Q की फॉर्म में Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। पहले स्टेप हम समझ चुके। अब दूसरे की बात करेंगे P एंड Q इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है उतार लीजिएगा बच्चों इसको। दूसरी बात करते हैं P अपॉन Q क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। P अपॉन Q क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। ठीक है अगर मैं कहूं मेरे पास 2/3 एक नंबर है। P को मैंने क्या ले लिया 2/3 और Q को क्या ले लिया मैंने 3/2 ये नंबर ले लिया मैंने 2। अब मैं कहूं क्या P अपॉन रखो इसमें पुट करो 2/3/3/2 ये अभी क्या अभी रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि P यहां क्या है इंटीजर नहीं है। Q क्या है यहां इंटीजर नहीं है। तो इसको इंटीजर्स बनाने के लिए क्या करेंगे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 आंसर क्या आएगा 4/9। नाउ इट इज अ रेशनल नंबर। अब क्या है रेशनल नंबर है क्योंकि P क्या है यहाँ 4 और 4 क्या है यहाँ इंटीजर है और Q क्या है यहाँ Q भी इंटीजर है। Q क्या है 9। तो इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए। तो तभी क्या कहलाएंगे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अदरवाइज रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। और रेशनल नंबर होने के लिए एक और कंडीशन होती है इसको आप क्या लेंगे रिड्यूस फॉर्म लाएंगे यानी सबसे छोटी फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊं 8/12 नाउ यू कैन से इट इज अ रेशनल नंबर। अब क्या करोगे 4 से डिवाइड करो 4 2 जा और 4 3 जा 2/3 इज अ रेशनल नंबर। 2/3 क्या है रेशनल नंबर है। 2/3 क्या है रेशनल नंबर। ठीक है जी। और रेशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं हम कैपिटल Q से। तो रेशनल नंबर कहीं लिखा होगा तो आप क्या कहोगे कैपिटल Q। ये बात ध्यान रखने की है भाई हायर क्लास तक नहीं समझ में आती। हाँ ये समझने की बात है। अगर ये समझ गए तो मजा आ जाएगा फिर। ठीक है अब और हम बात करते हैं रेशनल नंबर की कंडीशंस। क्या बात करते हैं और देखो जो ये मैं पढ़ा रहा हूं इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। एक लेक्चर पूरा क्वेश्चंस का होगा। जितने भी टाइम मैंने पढ़ा है हम जो है एंट्रेंस बुक की हम भी जो प्रिपरेशन होती है उसकी बुक से हम क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक में मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जो है कलेक्ट करके उनको हम मैं एक पूरा एक लेक्चर उसके ऊपर मैं वीडियो शूट करूंगा। ठीक है तो आप देखते रहिएगा जुड़े रहिएगा और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है जी। तो इसमें हम बात करते हैं रेशनल नंबर होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। रेशनल नंबर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेशनल नंबर। पहली कंडीशन क्या होगी ये इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन क्या होगी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन क्या होगी अगर कोई नंबर मेरा डिवाइड हो रहा है P अपॉन Q की फॉर्म में और उनको मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो अगर वो होते हैं क्या होते हैं टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। खत्म हो जाने का मतलब क्या है जब किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाए 0 आ जाए। उसका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। नंबर 2 क्या कहेंगे उसको रिपीटिंग। क्या कहेंगे रिपीटिंग और रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। इसको हम ये कहने वाले हैं यानी अगर और यहां इनके बीच में दो कंडीशन के बीच में और लगाएंगे। क्या लगाएंगे और या तो ये या तो वो टर्मिनेट कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे वो रिपीटिंग होंगे। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन नहीं है ये सॉरी इनमें से अगर एक कंडीशन भी है तो आप क्या कहोगे इट इज अ रेशनल नंबर। अगर ये दोनों ही एब्सेंट है तो आप क्या कहोगे उसको रेशनल नंबर।
अब टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल लेके जाते हैं, टर्मिनेटिंग को कैसे आप पहचानेंगे। जैसे मैंने कहा कि 1/2 है, क्या है मेरा नंबर, ये बताओ टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, 1 पॉइंट लगाएंगे 10 5 क्या कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया इसका 0। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर मैं कहूं 1/5, क्या कहें इसको 1/5, तो 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। रिमाइंडर कितना बचा 0। तो इसका मतलब ये भी कौन होगा, टर्मिनेटिंग। इसके अलावा मैं एग्जांपल लेते हैं 1/3। इस टर्मिनेटिंग की एक बहुत बढ़िया कंडीशन बता देता हूं आपको, टर्मिनेटिंग किस तरह पता चलेगा आपको और रिकरिंग कैसे पता चलेगा। एक बार हम उसमें भी डिस्कस करेंगे 10th क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, यहां भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान है। 1/3, 1 को डिवाइड करो 3 से, पॉइंट लगाओ 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। तो क्या कर रहा है, 0.3333 रिपीट कर रहा नहीं कर रहा, तो इसका क्या लग जाएगा 0.3 का बार। बार से क्या मतलब है, यानी ये क्या कर रहा है, बार का मतलब क्या होता है, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा। बार का मतलब क्या होता है भाई, ये रिपीटिंग नंबर है। तो अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, क्या आप बताओगे रिपीटिंग कौन सा नंबर है और टर्मिनेटिंग कौन सा नंबर है, तो कैसे पहचानेंगे इसको, बताओ कमेंट में करके बताओ कैसे पहचानेंगे। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, आप देखते बताना चाह रहे हैं, मैंने कहा मैंने 1/64 है, बताओ टर्मिनेटिंग होगा रिपीटिंग होगा। तो आप क्या कर लोगे डॉक्टर साहब, इसके फैक्टर कर लोगे, 2 की पावर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, तो 1/2 की पावर 6। तो 1/2 की पावर 6 का मतलब क्या है, फैक्टर किसके है नीचे, 2 के फैक्टर है। तो जो 2 के फैक्टर वाले नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। अगर मैं कहूं 1/25 है, नीचे किसके फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग कहलाएंगे, ठीक है। और अगर एक और कंडीशन हो गई, या तो 2 के फैक्टर या 5 के फैक्टर या दोनों के फैक्टर, मतलब के दोनों के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है जी। 2 के भी फैक्टर और 5 के भी फैक्टर, ये भी क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर n हो और 1/5 की पावर m हो और 1/2 की पावर n और 5 की पावर m हो, तो ये सब क्या कहलाएंगी कंडीशन, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएंगी, टर्मिनेटिंग। समझ गए बात। इसके अलावा, इसके 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर में होगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रिपीटिंग। क्या कहलाएगा भाई, रिपीटिंग। आया आसान, कुछ दिक्कत, रेशनल नंबर समझना कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनेटिंग के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिपीटिंग के लिए उसका जो क्वेश्चन है वो बार बार एक ही नंबर को क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। तो आपको होमवर्क दे देते हैं, आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1/7 टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, और ये रिपीटिंग कहां तक कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 1/11। इसको आप इसका कमेंट करना, अंतिम किसे कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग के ये दोनों एग्जांपल रिपीटिंग के होंगे, लेकिन आपको चेक करना है नहीं है, रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है, चेक करना, क्योंकि आपको जाहिर तो दिख रहा पी क्या है, इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। जब पी इंटीजर होगा क्यू भी इंटीजर होगा तो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो अब आपको चेक करना है या नहीं है, ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे टर्मिनेटिंग। इसके ऊपर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको जैसे मैंने कहा कि कोई मेरा नंबर है 0.625, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसको क्या में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो, तो आप पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 0 लग जाएगी। लेकिन अगर रिपीटिंग नंबर है 0.3 का बार, इसको क्या में बदल के दिखाओ, फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ। तो कैसे बदलेंगे डॉक्टर साहब, पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो आएंगे नीचे, इनफाइनाइट जीरो। कितनी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिपीटिंग कर रहा है। कितना रिपीट कर रहा है, क्या पता पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो इसी तरह क्या होंगे, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होती है उतने क्या आ जाते हैं, जीरो आ जाती है नीचे। अगर यहां देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, इनफाइनाइट डिजिट है, तो इसका मतलब कितनी जीरो आएंगी, इनफाइनाइट जीरो हो जाएंगी। तो उसको डिवाइड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल प्रोसेस अलग होता है। जो टर्म रिपीटिंग होते हैं इनका प्रोसेस हम बिल्कुल अलग करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाओ, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना आसान है, लेकिन इस प्रोसेस से नहीं आएगा, ठीक है जी। इसका प्रोसेस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता देंगे कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन।
बात समझ में यहाँ तक? टर्मिनेटिंग हो गया, रेशनल नंबर हो गया हमारा कवर अप। इसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक चीज होती है, टर्मिनेटिंग अलग होती है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग भी कह सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में पूछ सकता है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आंसर सही क्या होगा? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ और ना लगा के क्या लगा दीजिएगा? एंड। क्या लगा दीजिएगा? एंड। तो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकता है। तो भाई रेशनल नंबर समझ में आया? रेशनल नंबर को प्रूफ करना, ये रेशनल नंबर है नहीं है, ये 10th क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सारी चीजें हम 10th तक एक स्टेप बाय स्टेप हम मैथ को बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिस्कस करते चलेंगे, यहां से कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट लिख के बताएं कि सर ये इससे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा इंप्रूव कीजिए, थोड़ी चीजें आप बताइए, ये वाली चीज इस तरह समझाइए। हालांकि आप नहीं बताएंगे, कैसे समझाइए? तो ये चीजें डिस्कस करने की हैं। आप ये टॉपिक भी बता सकते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, टॉपिक बताना, कौन सा मेरे टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। आप शॉर्ट वीडियो भी हम देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो पे भी हम काम करने वाले हैं, तो आप वहां भी जाके इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है जी। तो रेशनल नंबर आया समझ में? रेशनल नंबर हो गया। बात करते हैं किसकी? इर्रेशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? इर्रेशनल नंबर की। व्हाट इज इरेशनल नंबर? जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है। मैंने रेशनल नंबर की दो कंडीशन बताई। एक कंडीशन क्या थी? रिपीटिंग, एक थी टर्मिनेटिंग। अगर वो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही या फुलफिल नहीं हो रही तो फिर कौन होगा? इरेशनल नंबर। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इसका पाई। क्या होता है? पाई। अब आपको भी पाई की वैल्यू से 22/7 होती है, और 22/7 का मतलब क्या होता है? 20 भी इंटीजर और 7 भी इंटीजर। जब दोनों इंटीजर है, इंटीजर को डिनोट करते हैं हम जेड से, तो इंटीजर लिख ही देते हैं, इसमें कंफ्यूजिंग रहता है बच्चा। इंटीजर, ठीक है जी। तो दोनों इंटीजर्स है, तो पी भी इंटीजर और क्यू भी इंटीजर, पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या कहलाती है भाई साहब? रेशनल नंबर। आप कह रहे हैं कि पाई इज रेशनल, तो आप कैसे जवाब दोगे इसका? सोचो 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 भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो जो 22/7 वैल्यू रखी आपने पाई की, इट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, इट इज अप्रोक्स वैल्यू। क्या है ये अप्रोक्स वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? अप्रोक्स वैल्यू। और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है 3.4789 तक, कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये रिपीट कर रही है और ना ये क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है, चलती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। और वो अंडर रूट वाले नंबर जो परफेक्ट अंडर रूट नहीं है। मान लो √1 बाहर आ गए तो इट इज अ रेशनल नंबर। √2 बाहर लेके आ जाओगे आप, इसको नहीं ले लाओगे तो 1 4 1 2 3 ऐसे कुछ इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इट इज अ इरेशनल नंबर। ये रेशनल, ये इरेशनल। तो √3 आल्सो इरेशनल, √4 इज अ रेशनल, ठीक है, और √5 इज इरेशनल, √7 √6 √8 √9 ये सब क्या कहलाते हैं? √9 इरेशनल नंबर होगा, रेशनल हो जाएगा क्योंकि वो रूट से बाहर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 1 ये सब क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। वो नंबर जो रूट के अंदर रूट से पेयर बना के बाहर ना निकले वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। क्योंकि रूट वाले नंबर को जब आप रूट से बाहर निकालोगे विदाउट एनी परफेक्ट रूट, तो वो नंबर क्या बन जाएंगे? इरेशनल। ना वो रिपीट करेंगे, ना ही वो क्या करेंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसीलिए जो रूट वाले नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और हाँ, रियल नंबर के अंदर दो नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। ठीक है जी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फर्दर डिवीजन नहीं होता, रेशनल नंबर में फर्दर डिवीजन होता है, जिसमें हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इंटीजर्स भी क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। और इसके बाद ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब हम क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन के हो चुकी है डिस्कशन। अब जो नया हम बात करने वाले हैं, नई चीज की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर की आइडेंटिटीज पे। ठीक है, जो नई वीडियो आएगी इरेशनल नंबर की आइडेंटिटीज पे आएगी। थैंक यू। यहां तक हम बात करते हैं, लेकिन एक बात मत भूलिएगा प्लीज,
आपको शेयर करना है, कमेंट करने और सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ नौक साहब आपको कमेंट में बताना है कि किस टॉपिक में वीडियो बनाए। चलिए, थैंक यू।